आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्क की सेटिंग कैसे करते हैं। मतलब हमें किस सब्जेक्ट में कितने मार्क का होना है उसकी सेटिंग किस तरीके से करते हैं। तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन मॉड्यूल में ही आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। दूसरा आपको शेड्यूल के नीचे आपको मार्क सेटिंग मिलेगा। जब आप मार्क सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ग्रुप देखने को मिलता है। यदि आपका सब्जेक्ट ग्रुप बना है तो देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे बनाएंगे? अगर नहीं होगा तो सब्जेक्ट का ग्रुप बनाने के लिए आप आएंगे क्लासेस में और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पांचवा ऑप्शन जिसमें है सब्जेक्ट का ग्रुप। तो सब्जेक्ट के ग्रुप पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अभी दो ग्रुप हमारा बना हुआ है। पहले ग्रुप हमारा क्या नाम है, केजी ग्रुप, जिसमें हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं, और दूसरा बना हुआ है हमारा जूनियर ग्रुप जिसमें हमारे पास इतने सब्जेक्ट हैं। ये ग्रुप बनाना क्यों ज़रूरी होता है? जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि किसी क्लास में कुछ सब्जेक्ट किसी बच्चों के लिए ऑप्शन नहीं होता है, कुछ बच्चों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अरबी और संस्कृत के मामले में तो कुछ बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं, कुछ बच्चे अरबी पढ़ते हैं। या मान लीजिए आप अगर सेकेंडरी में जाते हैं तो सेकेंडरी में आप देखेंगे कि हाई स्कूल में कुछ बच्चों के कुछ मैथ वालों का कुछ सब्जेक्ट होता है और साइंस वालों का कुछ सब्जेक्ट होता है या सामान्य होता है। कुछ और देखेंगे इंटर में, तो इंटर में आपका ग्रुप बढ़ जाता है। तो उस वजह से आपको यहाँ पर सभी क्लासेस का उसी तरीके से आपको बनाना है पड़ेगा ग्रुप। तो जिसमें हमारा कोई क्लास से संबंध सीधा संबंध तो नहीं होता, लेकिन हमारा ये बनाना ज़रूरी होता है कि ताकि इसी हिसाब से टेम्पलेटिंग काम कर सके। तो अभी आप देख पा रहे होंगे एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करते हैं, क्रिएट ग्रुप पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको ग्रुप का नाम देना है, जैसे मान लीजिए मैं एक GRP3 ग्रुप कोड दे दिया। यहाँ पर जो भी आपको लेना है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और यहाँ पर ग्रुप जैसे मान लीजिए मैंने सीनियर के नाम से एक ग्रुप बनाया है। जो भी आपको अपने पहचान के लिए यहाँ पर बनाना है ताकि आपको पहचान मिले ग्रुप का नाम क्या है। फिर उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ये हमारा सब्जेक्ट उसके अंदर में रहेंगे। तो हमने इतने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना लिया। अब इस ग्रुप को बनाने के बाद आपको अगला जो स्टेप करना है, अगले स्टेप में आना है और ये ग्रुप किन किन बच्चों के लिए होगा ये असाइन करना है। तो उस असाइन को करने के लिए हमें आना होगा यहाँ पर स्टूडेंट्स में। यहाँ देख पा रहे होंगे मेनू में आप स्टूडेंट्स में आएंगे और दोबारा से इनरोलमेंट में क्लिक करेंगे। इनरोलमेंट में क्लिक करने के बाद असाइन सब्जेक्ट आएगा। असाइन सब्जेक्ट पर आप क्लिक करेंगे। अभी जिस क्लास में हमें वो सब्जेक्ट अप्लाई करना है, अभी जैसे मुझे क्लास 5 में करना है तो यहाँ पे क्लास 5 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेक्शन ए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे उसी सब्जेक्ट के ग्रुप का नाम, जैसे अभी मुझे मान लीजिए सीनियर ग्रुप का सब्जेक्ट है या जूनियर का, तो अभी मुझे जूनियर का करना है तो जूनियर हम सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नॉट असाइंड है। इसका मतलब अभी इस सारे बच्चों को कोई सब्जेक्ट असाइन नहीं किया गया है। तो बहुत ही इनको असाइन करना बहुत ही आसान है। आप यहाँ से सेलेक्ट करके सभी को एक साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक एक इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक साथ कैसे करते हैं। तो हमने इतना सिलेक्शन कर लिया। अब नीचे आएंगे और आपको करना है ऑल। जब आप ऑल करते हैं तो सारे बच्चे, उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सभी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी हमने क्या करना है कि सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम एक को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हम आपको एक मैनेज सब्जेक्ट में जा कर के दिखाएंगे कि इंडिविजुअल कैसे करते हैं। तो हमने सभी बच्चों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आएंगे सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव चेंजेस पर करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर वो सब्जेक्ट का ग्रुप जो हमने बनाया था वो सभी को देखने को मिलेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आ गए। अब आते हैं, अभी जैसे हमने आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट को हमने नहीं दिया था, तो अब इसको मैनेज सब्जेक्ट में जा करके हम मैनुअली जो सब्जेक्ट देना चाहें। अभी जैसे मान लीजिए इतने सब्जेक्ट हैं, तो अगर मुझे लगा कि नहीं पूरे सब्जेक्ट होने चाहिए तो हम यहाँ से दोबारा से पूरा सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये कंप्यूटर नहीं पढ़ता है तो कंप्यूटर नहीं चाहिए इसको, इसके मार्कशीट में मुझे कंप्यूटर नहीं दिखाना है, तो भी हम यहाँ से अनचेक करके और दोबारा से सेव चेंजेस कर लेंगे।
जैसे ही चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी बच्चों का तो हमारे पास जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप का सब्जेक्ट काम हो रहा है और बाकी नहीं। तो यहाँ पे आपको देखने को ग्रुप नॉट असाइन मिलेगा और सब्जेक्ट में आप देखेंगे बाकी बच्चों से कम सब्जेक्ट इसके हैं। तो इसी तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट का ग्रुप काम करता है। तो हमने एक बार असाइन कर लिया। अब जब हम असाइन कर लेते हैं तो हमें एग्जामिनेशन में आकर के दोबारा से एग्जामिनेशन में आएंगे और मार्क सेटिंग में आएंगे। अब मार्क सेटिंग में आएंगे तो हमें अब वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा सीनियर ग्रुप। अब आता है कि इसके अंदर मार्क कौन सा होगा, कितने नंबर का होगा, ये सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, देख पा रहे होंगे आप एग्जामिनेशन का नेम है क्वार्टरली, ग्रुप का नाम है केजी ग्रुप। इस तरीके से सारे ग्रुप के नाम हैं। अब यहाँ पर क्वार्टरली के बजाय अगर आपका हाफ ईयरली का तो हाफ ईयरली सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका हाफ ईयरली हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि ये सब्जेक्ट का ग्रुप एक ही बार होता है पूरे साल के लिए। अगर आप अगले साल नहीं कोई किसी भी चीज़ में बदलाव करते हैं तो आपको हमेशा भी यही यूज ही करना है। ये एक बार आपने सेटअप कर दिया, नेक्स्ट ईयर भी यही आप यूज कर पाएंगे। तो अभी जैसे मुझे क्वार्टरली का बनाना है तो क्वार्टरली हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमें एक्शन पे आकर के प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखेंगे कि कॉलम के नेम होंगे। तो जैसे आपके मार्कशीट में जो भी कॉलम के नेम आप रखना चाहते हैं, जैसे मुझे पहले पेपर का फर्स्ट देना है तो मैं यहाँ पर रोमन में फर्स्ट दे सकता हूँ। वो कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। तो यहाँ पर हम 50 यहाँ पर फिल करेंगे। सेकंड पेपर हमारा होगा तो सेकंड पेपर के लिए हम यहाँ पर सेकंड लिखेंगे, वो कितने मार्क का होगा, तो हमारा यहाँ पे 50 मार्क का होगा। टोटल कॉलम क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम टोटल लिख सकते हैं या जो भी आप टोटल दिखाना चाहें या सम दिखाना चाहें तो आप यहाँ पे जो भी दिखाना चाहें यहाँ पर लिखेंगे। और अगर ये सब्जेक्ट ग्रेडेड है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और कितने पॉइंट का है, जैसे 3 पॉइंट में आता है ABC, 4 पॉइंट में आता है आपका ABCD, 5 पॉइंट में आपका ऐसे इसी तरीके से जितने भी पॉइंट्स के होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप चेक लगा करके कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैरिकुलर अगर सब्जेक्ट है उसके अंदर में जैसे स्पोर्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, ये सभी हैं तो आप यहाँ पर टिक लगा करके उनको राइट करेंगे। अब यहाँ पे हम सेव सब्जेक्ट मैपिंग करेंगे। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आ गया और ये हमारा एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हम मार्क की सेटिंग करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फुटर रूल्स को कैसे ऐड करते हैं।